बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं तो कुछ और वीलॉग रिकॉर्ड करने जा रहा था, मुझे रास्ते में इन भाई ने रोक लिया और ये एक एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ में पकड़ा दी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। खालिद अब्दुल्ला साहब, जी जी सर, क्या प्रॉब्लम है खालिद भाई? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं पिछले 3 माह से ज़मान पार्क आ रहा था कि मैं खान साहब के दीदार के लिए कभी मुलाकात हो जाए, दीदार हो जाए, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से खान साहब के ऊपर शायरी कर रहा हूँ। तो मैं जज्बात लेकर आता था कि मैं यहाँ में मेरी मुलाकात भी हो जाए। तो रिक्शा बाहर खड़ा कर देते थे, अंदर आके गेट पे खड़े हो जाते थे। इसी तरह के मैं 25 मार्च को मैं यहाँ पे खान साहब ने निकलना है बाहर, चलो गाड़ी में ही देख लेंगे, गाड़ी में ही देख लेंगे। तो खान साहब तो निकले, देख तो लिया बाहर। जब मैं रिक्शे के पास गया, मीनार पाकिस्तान जलसे में जाना था, मेरा रिक्शा चोरी हो गया। मेरा रिक्शा चोरी हुआ। रोना नहीं, तो रोना नहीं, अल्लाह खैर करेगा। मैं ऐसा कारकुन हूँ, 2014 के दरन में भी अपनी मदद के तहत अपने रिक्शे की कमाई लेकर मैं गया, किसी MP MNA का सहारा नहीं लिया। तो वहाँ पे पुलिस की झड़प में मुझे ये रॉड भी लगा, ये मेरा सर फट गया। उसके बाद सर का टांके तो लग गए। उसके बाद मैं पागल हो गया। सर गंगाराम के मेरे पास सारे पेपर पड़े हैं, मैं 3 साल गंगाराम की दवाइयाँ खाई हैं, अभी मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहा हूँ। तो मेरा रिक्शा भी चोरी हो गया, मेरा रोज़गार ख़त्म हो गया। मैं यहाँ पे जो कैंडिडेट बाहर कैंप लगा के बैठे हैं, करोड़ों रुपया पार्टी पे खर्च कर रहे हैं, पार्टी के नाम पे लोगों को दिखाने के लिए, मैं उनके पास गया। मैं अपनी फरियाद लेकर गया कि मैं एक सफ़ेद पोश आदमी हूँ, मैंने अपनी सफ़ेद पोशी भी कायम रखी है और मैं शायरी करता हूँ, रोज़गार है मेरे पास रिक्शा। तो मैं किसी के आगे यूँ नहीं करने आया। कम अज़ कम मुझे अपने पास रखा जाए, रोज़गार दिया जाए या मुझे रिक्शा लेकर दिया जाए। मैं इस वक्त जो मेरे हालात है, मैं रिक्शा नहीं ख़रीद सकता हूँ। मैंने पुलिस में कंप्लेन भी करा दिया है। तो सब ने मेरी तजलील की, सब ने मुझे बेइज्जती करके निकाला कि कारकुन। आज मैं ऑन कैमरा के थ्रू बताना चाहता हूँ कि वो कहते हैं, अकमल खान बारी साहब बाहर बैठे हैं कैंप लगा के, वो कहते हैं कारकुन तो होते ही डंडे खाने के लिए हैं। कहते हैं कारकुन डंडे खाने के लिए होते हैं, कारकुन की क्या हैसियत होती है? जी सर, 25 मार्च को आपने 9 तारीख को एफआईआर करवाई। डर के मारा इसलिए नहीं जा रहा था पुलिस के पास कि मैं जहाँ पे पुलिस के पास में गया तो मुझे ना पकड़ लें। हमारी भी कैमरों में तस्वीरें हैं कि मैं पार्टी का कारकुन हूँ, मुझे पकड़ ना लें। एक भाई साहब मेरे साथ गए, वो ओवरसीज़ थे, उन्होंने मुझे दिलासा दिया। ऐसे ही मैं रो रहा था, उन्होंने कहा आओ मैं जाता हूँ। उन्होंने कोई अपना रेफरेंस निकाला, वहाँ पर जाके मेरी कंप्लेन दर्ज करवाई। खालिद भाई, रताना रेस कोर्स में एफआईआर हुई है। जी सर, जी सर। एक दो चीज़ें मैं आपको पहले कैटेगोरिकली क्लियर करवा दूँ। जी सर। रिक्शा आ जाएगा, अल्लाह खैर करेगा, रल मिल के ले लवांगे। पहले मैं वेरीफाई करांगा जी जी सर, अगर आपके पास वाकई में रिक्शा था। जी 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 करें, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर वो करें। मेरा हक है जी बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, वो मेरा हक है। जी जी। बच्चों का रोज अभी क्या गुजारा कैसे हो रहा है अभी? बच्चों का गुजारा कि मैं मोहल्ले से या दोस्तों से तो ऐसे किसी से कर्ज़ लेकर कभी उससे दूध का पैम्परों का कर्ज़ चढ़ा हुआ है। तो ऐसे कर्ज अब आगे मुझे अंधेर नज़र आ रहा है। ईद है, बीवी से झड़प होती है, वो कहती है आप काम क्यों नहीं करते? मैं कहता हूँ मैं रिक्शा ही मैंने चलाया है, मेरे पास एक्सपीरियंस ही रिक्शे का है। अब मैं इससे अलावा काम क्या करूँ? कोई मुझे काम पे रख ले, मुझे झाड़ू भी लगवा ले तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, जो मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है। रिक्शे का मॉडल कौन सा था आपका? 22 मॉडल। 22 मॉडल? जी जी। कितने का आया था ये? 4 लाख रुपए का था, अब 4,30,000 का हो गया है। तो तब 4 लाख रुपए। नंबर क्या था आपके रिक्शे का? 1492। आप किस किस के पास गए हो ये लेकर? मैं डॉक्टर नशीन अहमद NA 120 की, जो हमारे हल्के की कैंडिडेट MNA की वो ख्वाहिशमंद हैं कैंडिडेट, उनके पास गया हूँ। आज भी उनके घर गया हूँ। 1 घंटा बाहर गेट पे खड़ा करके वो कहती हैं कि मैं मेहमानों में बिज़ी हूँ, इनको भेज दीजिए। अकमल खान बारी के पास गया हूँ, मैं मियाँ आबाद फ़रूक के पास गया हूँ, जमशेद इकबाल चीमा के पास गया हूँ, मैं अहमद खान न्याजी साहब के पास गया हूँ। मैं डोनेशन की अपील है या खान साहब से मिलना है, मैं उस हिसाब से बंदोबस्त करूँ? मैंने ये मिलने की तो ख्वाहिश मेरी शुरू से है। ठीक है, हो सकता है आपकी खान साहब से मुलाकात हो जाए तो आपके मसाइल का हल होने जी 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 जी। तो रिक्शे की मेरी सबसे पहला मेरा रोज़गार है, मुझसे मेरा रोज़गार छिन गया। इसके अलावा मेरे अंदर दर्द क्या हो सकता है? इसके अलावा मेरे अंदर दर्द क्या हो सकता है? आई कैन अंडरस्टैंड। परेशान ना हो, करते हैं और हो जाएगा। अल्लाह, हम कोशिश कर सकते हैं इंसान, जी जी, अल्लाह पाक ने ऊपर करना। जी 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 सारे इसके पास जी सर। परेशान ना हो। मैं नंबर आपका, ये जो एफआईआर के ऊपर नंबर है, यही नंबर है जी आपका? सर। मैं नंबर रख लेता हूँ। नाज़रीन, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा टाइम में सबसे पहले तो लेट मी क्रॉस चेक
कि रिक्शा कहाँ से चोरी हुआ, फुटेज एंड एवरीथिंग, वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि अल्लाह करे इनका अपने रिकवर हो जाए। अपना रिकवर नहीं होएगा तो सबसे पहले डोनेशन मैं दूंगा। बता के इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे हल्फन कह रहा हूँ कि मुझे सख्त नफरत है कि आप किसी के लिए कोई मदद करें तो बता के करें, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि मैं स्टार्ट करूँगा, आपने मिलकर भाई का रिक्शा लेके जाना है, सब मिलकर लेके देंगे, डायरेक्टली थ्रू करवाऊंगा आपको इनसे, लेकिन पहले मुझे ज़रा इस स्टोरी को वेरीफाई कर लेने दीजिए कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, बाकी फिर बाद में आपको अपडेट करूँगा।